अब आ जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो डीजी आईएसआई ने, और डीजी आईएसआई ने बहरहाल पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे पहले हमने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब ने डीजी आईएसआई का नाम ले लेकर कहा और बड़ी बड़ी मायूब बातें की, बड़े संगीन घटिया इल्जामात लगाए। तो डीजी आईएसआई के रैंक ने वहां रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी, हालांकि वो वाले डीजी आईएसआई जो थे वो काफी मीडिया में आते जाते थे, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आसिफ अली जरदारी ने फौज के ऊपर बड़ा घटिया इल्जामात लगाए, मरियम नवाज ने लगाए, बिलावल ने किया, बाकी सब, कैप्टन सफदर ने तो तबाही फेर दी, लेकिन डीजी आईएसआई ने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। तहरीके लब्बैक के जो मौलाना साहब थे उन्होंने बहुत ज्यादा नाम ले लेकर तनकीद किया, लेकिन डीजी आईएसआई ने उसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई जो है वो रद्द-ए-अमल नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी फौज की तज़हीक की और पीटीएम ने बड़ी तज़हीक की फौज की, लेकिन पीटीएम मैं कह रहा हूं जिसके बारे में फौज का ये कहना था कि रॉ के एजेंट हैं और ये इंडिया से फंडिंग लेते हैं और अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। और इस दफा उन्होंने आईएसआई के ऑफिस के बिल्कुल सामने एक होटल के अंदर चैलेंज किया है और वही बातें की हैं जो बातें वो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई मुझे नजर नहीं आई और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। बहरहाल चौधरी गुलाम हुसैन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, मंजूर पश्तीन बाहर है, बिलावल भुट्टो जरदारी बाहर है, हामिद मीर ने बात की वो बाहर है, बाकी जितने लोग हैं सारे के सारे अलग। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनको गिरफ्तार करने, बिल्कुल गलत बात होगी। ना हामिद मीर को गिरफ्तार होना चाहिए, ना बिलावल को गिरफ्तार होना चाहिए, ना ही मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि चौधरी गुलाम हुसैन को भी गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। चौधरी गुलाम हुसैन का जुर्म उनसे बहुत छोटा होगा, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं बेचारे ने। 78 साल के बुजुर्ग हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो ये अब आपको पता है कि कौन क्या कर रहा है। 11 डालों के अंदर आए हैं पकड़ने के लिए, 2 बंदे एफआईए की यूनिफॉर्म में थे और बाकी सारे सादा कपड़ों के अंदर थे। बहरहाल जैसे भी है पकड़ लिया उन्होंने। चौधरी गुलाम हुसैन साहब को गिरफ्तार कर लिया, 78 साल उनकी उम्र है, और जिन्होंने थोड़े दिन पहले अच्छी टका के फौज के ऊपर तनकीद की है और बहुत ज्यादा रियासती इदारों को टारगेट किया है, उनको निशाना बनाया, उनमें से किसी को भी किसी किस्म का भी अभी तक तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। मैंने अपने करियर में, सहाफती करियर में, डीजी आईएसआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इवन भारत के खिलाफ भी नहीं देखा। मैंने ये भी नहीं देखा कि उन्होंने भारत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, लेकिन आज मैंने देखा कि अरशद शरीफ के मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा हिस्सा इमरान खान के खिलाफ हो गया। एक पॉलिटिकल लीडर जिसके खिलाफ एक बहुत बड़ी पीडीएम की सूरत में एक बहुत बड़ी अपोजिशन मौजूद है 14 पॉलिटिकल पार्टीज की, और उसको जो है वो इदारे की तरफ से भी आज तनकीद का सामना करना पड़ा। और ये कर रहे थे डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर, इन दोनों ने किया है। कुछ हकायक मैं आपके सामने रख देता हूं, जो बातें वहां पे हुई हैं और जो कहा गया है वो आपके सामने आना बहुत जरूरी है। तो डीजी आईएसआई नदीम अंजुम साहब ने और डीजी आईएसपीआर ने अलग अलग बात की। पहले तो मैं एक फैक्ट दुरुस्त कर लूं, डीजी आईएसपीआर के मुताबिक अरशद शरीफ का वीजा खत्म हो गया था यूएई का, उसकी वजह से उनको जाना पड़ा वहां से निकलकर दूसरे मुल्क में। वीजा खत्म होने पर वो गए थे, लेकिन एक और फैक्ट उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ साहब ने जो टिकट लिया उस टिकट के मुताबिक 9 सितंबर को उनको वापस आना था। तो मैं जरा थोड़ा सा आपको ट्रैवल एजेंट से बात करके बता देता हूं कि अगर आपके पास वीजा की मुद्दत अगस्त तक की है या अगस्त की 15-16 तारीख तक की आपकी वीजा की मुद्दत है, तो फिर आप 9 सितंबर वाली रिटर्न टिकट के ऊपर उस मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकते। ये जरा दोबारा समझ लें, एक आदमी का वीजा अगस्त की 15 या 20 तारीख को खत्म हो रहा है, वैसे वो ट्रैवल ही उन्होंने अगस्त के दूसरे हफ्ते में किया है। अगस्त के तीसरे हफ्ते में अगर उसका वीजा खत्म हो रहा है तो सितंबर के दूसरे हफ्ते का, यानी अगले महीने के दूसरे हफ्ते की रिटर्न टिकट के ऊपर वो ट्रैवल नहीं कर सकता, ये मुमकिन नहीं है। तो फैक्चुअली मुझे जिन लोगों से अरशद शरीफ साहब की बात हो रही थी उन्होंने बताया 17 तारीख को एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया था मुराद सईद ने। उससे पहले अरशद शरीफ साहब निकल के दूसरे मुल्क में पहुंच चुके थे, और जब वो यूएई गए थे तो वो 9-10 मुहर्रम का टाइम चल रहा था जब वो यूएई निकले थे। गालिबन 10 मुहर्रम की सुबह वो निकले थे अरशद शरीफ साहब, और उनको यूएई जाना पड़ा था। और ये जो तारीख थी वो गालिबन 8-9 अगस्त की तारीख थी, और फिर उसके बाद अगले एक हफ्ते के बाद उनको वहां से जाना पड़ा। तो यूएई से इतनी जल्दी वीजा खत्म होके, इतनी जल्दी वीजा खत्म तो नहीं होता। अगर उनके पास वीजा था तो फिर वीजा कम से कम 9 सितंबर तक तो था, तो फिर वो कौन था जिसने मजबूर किया? ये सवाल बदस्तूर वहां पे मौजूद है। तो ये एक फैक्ट था, मैं आपको बता देता हूं। उसके अलावा डीजी आईएसपीआर ने एक और बात की, और उन्होंने ये 2 अलग अलग बयान दिए। इससे पहले वो ये कहते रहे कि साइफर के ऊपर हमने डिमार्च किया अमेरिका को, और आज उन्होंने कहा कि 11 मार्च को आर्मी चीफ ने एक जगह पे इमरान खान साहब को कहा इसके बारे में, साइफर के बारे में, तो उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।